फ़िलिस्तीन पर जो एक बरस से इज़राइल हमले कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक आह्वान था कि हम फ़िलिस्तीन की जनता के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करें और वहाँ जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साथ ही हम ये 3 मांगें लेकर के अपने आप को सारी दुनिया में लेकर के आए हैं। एक तो युद्ध को तत्काल बंद किया जाए, ये युद्ध भी नहीं है, ये नरसंहार है। स्टॉप जेनोसाइड, ये नरसंहार तत्काल गाज़ा में, वेस्ट बैंक में, यरूशलेम में, फ़िलिस्तीन में और अरब देशों के भीतर जो किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। दूसरी बात यह है कि पूरे जो ऑक्यूपेशन ने 75 साल से फ़िलिस्तीन पर इज़राइल ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है और धीरे धीरे उन लोगों को एक स्लम में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है, लाखों लोगों को। तो ये कब्ज़ा ख़त्म किया जाए, ये अनाधिकृत कब्ज़ा है और इस कब्ज़े को तुरंत ख़त्म करना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि भारत सरकार, जिसने आज़ादी के पहले से, जो भारत सरकार नहीं थी तब, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से लेकर तमाम आज़ादी के आंदोलनकारियों ने और आज़ादी के बाद हर सरकार ने, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो या मनमोहन सिंह जी की या नेहरू जी की या इंदिरा जी की, हर सरकार ने फ़िलिस्तीन को अपना बिना शर्त समर्थन दिया है। दुनिया के भीतर भारत ऐसे पहले मुल्कों में था जहां पर कि फ़िलिस्तीन को उसका दूतावास हमने बना करके दिया अपने खर्चे से, और फ़िलिस्तीन को एक देश का दर्जा हम लोग देते आए। अब जो है हम ये चाहते हैं इज़राइल के साथ में भारत अपना व्यापार बंद करे, सामरिक, आर्थिक सभी तरह के समझौते बंद करे और इस तरह से इज़राइल के ऊपर एक प्रभाव डाले, असर छोड़े। सारी दुनिया के देश उनसे अपने किनारा कशी कर रहे हैं और भारत को भी उनसे किनारा कशी करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आर्म्स डील बढ़ाते जा रहे हैं। हज़ारों करोड़ के हथियार हम वहाँ से खरीद रहे हैं और उन हथियारों की बिक्री से ही इज़राइल की इकोनॉमी मजबूत होती है। और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग हथियारों को बेच करके मुनाफा कमाएं और लोगों को रोटी से और उनके रोज़गार से वंचित किया जाए। हिंदुस्तान से गरीब नौजवान रोज़गारों की तलाश में जो लोग हैं उनको फ़िलिस्तीन भेजा जा रहा है इज़राइल की तरफ से लड़ने के लिए। इसको भी तुरंत रोका जाना चाहिए। हमारे देश के नौजवान भी कीमती हैं, वो ऐसे फालतू नहीं है कि आप उन्हें वहाँ पर भेज करके उनकी जान मुसीबत में डाल रहे हैं। तुरंत इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। भारत सरकार को स्पष्ट रूप से फ़िलिस्तीन के समर्थन में अपनी नीति घोषित करना चाहिए।